एक बार नारद मुनि के मन में विचार आया कि ये पता लगाया जाए कि संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद मुनि ने काफी सोच विचार किया, लेकिन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंत में हार कर वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी को नमस्कार करने के बाद नारद मुनि ने उनके सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है। बृहस्पति जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुनिवर, धरती पर असंख्य जीव बसते हैं। धरती सहज ही इन सब का भार उठाए हुए चल रही है। इसका विस्तार भी बहुत है। ये कहकर बृहस्पति जी रुक गए। नारद मुनि ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, धरती ही सबसे बड़ी और महान है। धरती को तो समुद्र ने चारों तरफ से अपने में समाया हुआ है। समुद्र का विस्तार भी असीमित है। उसमें भी असंख्य जीव निवास करते हैं। हर दृष्टि से समुद्र धरती से बड़ा है। बृहस्पति जी ने नारद की बात काटते हुए कहा। नारद मुनि ने फिर से सिर झुका दिया और बोले, सच है गुरुदेव, समुद्र ही सबसे बड़ा प्रतीत होता है। नारद जी की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुरा पड़े। फिर मुस्कुराते हुए बोले, परंतु मुनिवर, समुद्र का सारा पानी तो अगस्त्य ऋषि चुल्लू भर भर कर पी गए थे। इसलिए अगस्त्य ऋषि समुद्र से बड़े हुए। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद मुनि को उलझन में डाल दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। गुरुदेव जी की भेद भरी बातों में से वास्तविकता को समझने के लिए नारद मुनि श्रद्धा से चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि को चुप देखकर बृहस्पति जी बोले, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि एक जुगनू के समान है। वैसे भी तो इस पूरे ब्रह्मांड को आकाश ने अपनी लपेट में ले रखा है। इसलिए आकाश अगस्त्य मुनि से भी बड़ा मालूम पड़ता है। बृहस्पति जी की उपरोक्त बात को सुनकर नारद मुनि को अपनी शंका हल होते हुए दिखाई दी। उनको लगा कि गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान है। नारद जी ने गुरुदेव को श्रद्धा और सत्कार से नमस्कार करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरी शंका का हल निकल आया है। मुझे पता लग गया है कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान है। ये कहकर नारद मुनि जाने लगे। तभी बृहस्पति जी बोल पड़े, लेकिन मुनिवर, भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए प्रभु प्रेमी भक्त भगवान से भी बड़े माने जाएंगे। गुरु जी की ये बात सुनकर नारद मुनि ठहर गए। बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में प्रभु प्रेमी भक्त से बड़ा और महान कोई अन्य नहीं है। भगवान की ओर से भी भक्त को ही बड़ा और सर्वोत्तम होने का सम्मान प्राप्त है। जिसके अंतर में प्रभु का निवास है, वही बड़ा है। अपने अंतर मन में हर पर निर्गुण सगुण ब्रह्म को बसाए रखने वाला भक्त विधि के विधान को भी बदल सकता है।
ऐसे भक्त के आशीर्वाद से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में ना लिखा हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ इससे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।